श्री परशुराम अखाड़ा कैंप में ब्रह्म संसद एवं ब्राह्मण गौरव सम्मान का आयोजन। माघ मेला क्षेत्र में ब्रह्म संसद एवं ब्राह्मण गौरव सम्मान का आयोजन संयुक्त ब्राह्मण महासभा भारत द्वारा किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम श्री परशुराम अखाड़ा कैंप में अध्यक्ष चाणक्य पीठाधीश्वर परशुरामाचार्य ब्रह्मर्षि सदुर्शन शरण महाराज के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ब्रह्म संसद एवं ब्राह्मण गौरव सम्मान सभा में श्री 1008 श्री स्वामी श्रीधराचार्य महाराज जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ब्रह्म संसद एवं ब्राह्मण गौरव सम्मान सम्मेलन में संतों ने ब्राह्मण एकता पर बल देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को एक साथ होकर अपने समाज के हक और देश के हित के लिए आगे आना चाहिए। वहीं ब्रह्म संसद एवं ब्राह्मण गौरव सम्मान सम्मेलन में समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र और शाल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन और संयोजक का दायित्व श्याम सूरत पांडेय ने किया। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। ब्राह्मणों का उद्देश्य है राष्ट्र का चिंतन, मनन, समाज एकत्र हो, संगठित हो और भारत विश्व की महाशक्ति बने। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि सकाशात अग्रजन्मना, जो अग्रजन्मना वो ब्राह्मण है, विश्व में शांति हो। जैसे रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल और गाजा लड़ रहा है, बेगुनाह बेकसूरों का रक्तपात हो रहा है, तो विश्व में शांति हो। शांति का आधार भारत की संस्कृति और वेद है। वेद धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण समाज में शांति हो, एकता हो, समरसता हो, समान शिक्षा नीति, समान कानून ये होगा तभी समाज की एकत्व। जो विखंडनवादी नीति है, समाज में विषवमन करने वाले हैं, ऐसे लोग बेनकाब होंगे, सद्भाव होगा, एकता होगी। और तीर्थ राज त्याग है, यहाँ सब आते हैं बिना जाति भाषा प्रांत के। मज्जन फल पेखी तत्काला, जहाँ कौवा भी हंस हो जाता है। जो नकारात्मक घृणित बुद्धि लेकर यहाँ आते हैं, उनकी बुद्धि में सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो, उनके अंदर से नकारात्मक भाव मिटे। और नकारात्मक मिटेगा, किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, एक कण पीने मात्र से उनकी नकारात्मक व्यक्ति का उन्मूलन होगा, सहसा ज्ञान का प्रकाश होगा। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, शांति सद्भाव का वातावरण निर्मित होगा। यही ब्राह्मणों का उद्देश्य है। ब्राह्मण सदैव समाज में एकता बनी रहे, लोगों का उत्कर्ष हो, लड़ाई झगड़ा समाज से बंद हो, ये ब्राह्मण का चिंतन सदैव से रहा। आपने एक शब्द कहा भाई, रीजन सबके लिए सामान कानून बनाओ। जो सनातन विरोधी हैं, 4, 6, 8 शादियां करते हैं और वर्ष में 2.5 करोड़ बच्चे ईसा मूसा के हैं और 50 लाख में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, मतलब एक कौम का 2.5 करोड़ बच्चे साल को हो रहे हैं और 50 लाख में और सब हो रहे हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर सामान कानून हो। और सामान कानून में भाई, अगर हिंदू के लिए 75 में बना या 74 में बना कि 2 बच्चे 1 शादी होगा, लेकिन एक लोगों के लिए छूट मिली कि 4 शादी 8 शादी करे, कितनों बच्चा करे। तो जब जो 5 करोड़ से आज 30 करोड़ हो गए, और जो 85 करोड़ थे आज वो 65 करोड़ पर आ गए हैं, उनकी संख्या कम हुई है। तो इसलिए यहाँ तक 8 बच्चों का है तो हमारा ऋग्वेद कहता है जो 8 संतान पैदा करता है उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारा है कि 5, एक सेना में भेज दो, एक को नेता बना दो, एक को शिक्षक बना दो, एक को इंजीनियर बना दो और एक को घर में रखो। नहीं, ये 2 अपने पास रखें, 3 बच्चा हमको दे दें, हम भोजन आवास शिक्षा देंगे। और सुभाष चंद्र के पर्यटन पर जय हिंद आजाद हिंद फौज बनाकर भारत को भारत रखने में अहम भूमिका अदा होगी। स्थापना हो रही है, उससे आपको क्या कहना है? देखिए, रामराज दैविक भौतिक व्यापा, रामराज का वो नहीं व्यापा। तो रामराज की कल्पना प्रारंभ कहाँ से होती है? रामराज की कल्पना राम ने लक्ष्मण को भेज करके उस समय के पत्राचार के संपादक आदि पुरुष ब्राह्मण राज रावण से लक्ष्मण ने
वो शिक्षा ली और आकर के राम को बताया और राम ने उस बताए हुए सिद्धांत के आधार पर राम राज चलाया था। ब्राह्मण चाहे जैसा भी होगा वह राष्ट्र हित में ही कार्य करता है, चाहे वह शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अनाचारी हो, चाहे सदाचारी हो। ब्राह्मण सदैव से पूजी रहा है, मंत्रों का अधिष्ठाता रहा है। तो ब्राह्मण सदैव से राम राज चलाने की कल्पना देता आ रहा है और आज भी चला रहा है। जब तक ब्राह्मणत्व नहीं है तब तक हिंदुत्व नहीं है, और हिंदुत्व नहीं है तो राम राजत्व नहीं है। आज का कार्यक्रम समाज जीवन के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने जिन मूल्यों की, सिद्धांतों की, विचारों की स्थापना की, उन विचारों को, सिद्धांतों को, मूल्यों को स्थापित करने में, समाज को जागृत करने में जो लोग अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सम्मान का समारोह था आज।